प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः स्वागत। इस कालांश में मैं आज षष्ठी विभक्ति प्रारंभ करने जा रहा हूं। षष्ठी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है षष्ठी शेषे। विधि सूत्र है षष्ठी शेषे। देखिएगा, इसका अर्थ है शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। क्या है इसका अर्थ? शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी में इससे पूर्व, इस सूत्र से पूर्व कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक और प्रातिपदिकार्थ बताए गए और बताने के बाद उनकी तत विभक्तियां भी बताई गई और बिल्कुल अंत में षष्ठी शेषे इस सूत्र को दिया गया है। इस प्रकार से शेष का अर्थ है कहे हुए से भिन्न। कहे हुए से भिन्न अर्थात बचा हुआ, शेष बचा हुआ। पाणिनि ने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, इन कारकों को बताने के बाद के साथ साथ प्रातिपदिकार्थ को बताया और उसके बिल्कुल अंत में षष्ठी शेष ये सूत्र दे दिया। इस प्रकार शेष का अर्थ हो गया कहे हुए से बिल्कुल भिन्न अर्थात बचा हुआ। तो मित्रों, इसका अभिप्राय यह है कि ये जो संबंध है यह कारक नहीं है, बल्कि यह तो मात्र और मात्र विभक्ति है। ये जो शेष होता है ये अनेक प्रकार के संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। ये जो शेष है यह अनेक प्रकार के संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे स्वस्वामी भाव संबंध। क्या? जैसे स्वस्वामी भाव संबंध। देखिएगा, स्वस्वामी भाव संबंध। स्व अपनी कोई वस्तु या धन या अपना नौकर या अपना व्यक्ति, और स्वामी उसका जो स्वामी है, उनका जो संबंध दिखलाने में जिसका स्वामित्व दिखाया जाता है उसके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञ पुरुष है। जैसे राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष, राजा का नौकर। देखिएगा, यहां पुरुष या नौकर वो स्व है और राजा उसका स्वामी है। तो प्रधान पुरुष में मित्रों प्रथमा विभक्ति होती है और अप्रधान जो है, उस अप्रधान जो है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि जिसका संबंध बताया जाता है वह अप्रधान होता है और जिससे संबंध बताया जाता है वह प्रधान होता है। पुनः सुनिएगा कि जिसका संबंध बताया जाता है वह अप्रधान होता है और उस अप्रधान के साथ षष्ठी विभक्ति लगती है, और जिससे संबंध बताया जाता है वह प्रधान होता है। ठीक है ना, और उसमें प्रथमा आती है। तो देखिएगा, यहाँ प्रधान जो है ना, ये प्रधान है यहाँ पुरुष। प्रधान कौन है मित्रों? पुरुष। तो इस प्रधान पुरुष में प्रथमा आई है। ये देखिएगा, यहाँ पुरुष शब्द के साथ में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और अप्रधान है राजा। कौन है? राजा। तो राजन शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति हुई है राज्य। संबंध बताने में षष्ठी शेष सूत्र से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ राजा का और उसके नौकर का आपसी संबंध बताया गया है। स्वस्वामी भाव संबंध है दोनों में। इसी प्रकार से साधो धनम। इसी प्रकार से मित्रों साधो धनम, साधु का धन, साधु का धन। देखिएगा, यहां भी स्वस्वामी भाव संबंध है। कैसे? धन तो है स्व, उसका अपना धन है, और साधु उसका खुद, उसका स्वामी है, तो साधु का धन। तो मित्रों इसी प्रकार से मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक, ये स्वस्वामी भाव संबंध है, ये मेरी पुस्तक है, स्वस्वामी भाव संबंध है। तो देखिएगा, यहाँ साधो धनम, धन तो है स्व और साधु है स्वामी। तो देखिएगा, स्वस्वामी भाव संबंध बताने में साधु शब्द के साथ षष्ठी शेषे इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति लगी। तो साधु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है साधो। साधो पद में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और धनम है, ये है स्व। इसी प्रकार से मम पुस्तकम, मम
पुस्तकम। तो ये देखिएगा मम पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी शेषे सूत्र से स्वस्वामी भाव संबंध है। देखिएगा अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है मित्रों मम, मम पुस्तकम। तो पुस्तक है यहाँ स्व और अहम या अस्मत् शब्द जो है वह है स्वामी। इसी प्रकार से यह स्वस्वामी भाव संबंध होता है। यहाँ बताया यह संबंध अनेक प्रकार के संबंधों से जुड़ा हुआ था, ये जो शेष है देखिएगा। इसी प्रकार दूसरा है जन्य जनक भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध। जन्य उत्पन्न होने वाला और जनक उत्पन्न करने वाला, एक उत्पन्न होने वाला है और एक उत्पन्न करने वाला। इन दोनों का जो संबंध होता है ना, उसमें भी षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति लगती है। देखिएगा जैसे पितु पुत्र है, पिता का पुत्र, पिता का पुत्र, किसका? पिता का, किसका? पिता का। तो एक उत्पन्न करने वाला है और एक उत्पन्न होने वाला है। देखिएगा तो यहाँ ये जो पितु शब्द में, पितु पद में पंचमी क्षमा चालू षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो पितृ शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन पितु और पुत्र है, पुत्र शब्द पुल्लिंग है तो वाक्य बना पितु पुत्र है। इसी प्रकार से रामस्य माता, राम की माता, यहां भी जन्य जनक भाव संबंध है। तो जन्य जनक भाव संबंध को बताने के लिए षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति हो जाया करती है। ये देखिएगा यहाँ रामस्य है, ये पुत्र है और ये उसको उत्पन्न करने वाले हैं माता। तो देखिएगा राम शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। इसी प्रकार से प्रकृति विकृति भाव संबंध में है, प्रकृति विकृति भाव संबंध अर्थात इसको हम लोग कार्यकर्म भाव संबंध भी कह सकते हैं। कार्यकर्म एक है प्रकृति और एक है विकृति, एक है उत्पन्न करने वाला और एक है उत्पन्न होने वाला। देखिएगा जैसे मृत्तिकाया घटे, मृत्तिकाया घटे, घट है मित्रों कार्य विकृति और मृत्तिका है कारण अर्थात प्रकृति। मिट्टी से घड़ा बना है ना, मिट्टी से घड़ा बना है, कार्य कारण भाव संबंध है। तो ये संबंधों से जुड़ा हुआ होता है ना, वहां पर यह जो शेष है वह अनेक प्रकार के संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। देखिएगा तो यहाँ मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है ना, किससे? मृत्तिका से। तो मृत्तिकाया पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कौन सा संबंध है इसमें? प्रकृति विकृति भाव संबंध है। देखिएगा मृत्तिका शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है मृत्तिकाया, स्त्रीलिंग शब्द है और घट है पुल्लिंग शब्द हो गया, मृत्तिकाया घट है। इसी प्रकार से सुवर्णस्य कंकणम, सोने का कंगन, सुवर्णस्य कंकणम। तो ये देखिएगा यहाँ सुवर्णस्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, ये है प्रकृति विकृति, सोने से कंगन बना है। ठीक है ना मित्रों, एक है प्रकृति और एक है विकृति, ये है कारण और ये है कार्य। देखिए इसी प्रकार से अवयव अवयवी भाव संबंध, ये संबंध है, यह शेष अनेक प्रकार के संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे स्वस्वामी भाव संबंध को बताता है, जन्य जनक भाव संबंध को बताता है, प्रकृति विकृति भाव संबंध को बताता है और अवयव अवयवी भाव संबंध को बताता है। देखिएगा अवयव अवयवी भाव संबंध अर्थात अंग अंगी भाव संबंध, अंग अंगी भाव संबंध। देखिएगा जैसे पशुपाद है, पशुपाद है, पशु तो है अंगी और अंग है उसका पाद, पशु है अवयवी और पाद है उसका अवयव या अंग। इसी प्रकार से ये देखिएगा यहाँ पशु, ये देखिए पशु पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। पशु शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है पशु, पशु पद में षष्ठी और क्या बना है? पशु पाद है, पशु का पैर। इसी प्रकार से तरो शाखा, तरो शाखा, तरु शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन तरो। तो ये है अवयवी और ये है अवयव, ये है अंगी और ये है अंग। इसी प्रकार से जलस्य बिंदु, जल की बूंद, ठीक है ना, ये है अवयवी और ये बिंदु है उसका अवयव, एक है अंगी और बिंदु हो गया अंग। तो
मित्रों, कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि यह जो शेष है ये अनेक प्रकार के संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से संबंध कारक न होकर के मात्र और मात्र विभक्ति है। ठीक है, ये षष्ठी शेष सूत्र को बताने के लिए यहाँ और भी कहना चाहता है। ये क्या कहना चाहता है, देखिएगा कि कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। ये और कहा गया है कि कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। क्या है कि कर्म आदियों में संबंध मात्र की विवक्षा में, कर्म आदियों में संबंध मात्र की विवक्षा यदि बताई जाती है तो संबंध मात्र की विवक्षा बताने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्म आदि नाम का अभिप्राय हो गया, कर्म कारक हो सकता है, करण भी हो सकता है, संप्रदान भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, अधिकरण भी हो सकता है। तो यहां संबंध मात्र की यदि उनकी विवक्षा बताई जाए तो षष्ठी विभक्ति भी होती है। जैसे उदाहरण है एक सताम गतम, उदाहरण है सताम गतम, सज्जनों का गमन, सज्जनों का गमन। ये देखिएगा, ये सत शब्द है, सत शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है क्या, स्ताम। क्या होता है, स्ताम। और गतम, सज्जनों का गमन। ये क्या है, ये कर्म आदि नाम संबंध मात्र विवक्षायाम, ये संबंध मात्र की विवक्षा में भी कर्म आदि के साथ, कर्ण आदि के साथ, अपादान के साथ, अधिकरण के साथ कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां देखिएगा सताम गतम, यहां सताम पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है ना। और यदि संबंध मात्र की विवक्षा नहीं हो तो भाई जैसे ये वाक्य है सताम गतम, ये वाक्य, ये यहां संबंध बताया जा रहा है, सज्जनों का गमन, मात्र संबंध ही बताया जा रहा है। यदि संबंध मात्र की विवक्षा नहीं होगी तो कर्णत्व की विवक्षा है। क्या मित्रों, जो ऐसा होने पर सताम, ये जो शब्द है ये अनुक्त करता है, इस अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो सत शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा सद्भी। क्या हो जाएगा, सत शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन सद्भी गतम, ऐसा भी हो सकता है। और यदि संबंध मात्र की विवक्षा बतानी है तो षष्ठी लगेगी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिएगा, सर्पिशो जानीते। क्या, सर्पिशो जानीते, सर्पिश में होता घी, सर्पिश अर्थात घी, सर्पिशो जानीते। घी के कारण भोजन में प्रवृत्त होता है, घी के कारण वह भोजन में प्रवृत्त हो रहा है। देखिएगा यहाँ ये सर्पिशो पद है ना, इस सर्पिशो पद में सर्पिश शब्द है, सर्पिश शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है तो होता है सर्पिशो। यहाँ संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी शेष सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो सर्पिशो जानते, घी के कारण भोजन में प्रवृत्त होता है। और यदि संबंध मात्र की विवक्षा नहीं हो तो फिर कर्णत्व हो जाएगा। तो फिर घी के कारण, घी के कारण, तो कारण में फिर कई मित्रों कर्णत्व में फिर यहाँ हेतु सूत्र कार्य करेगा। फिर हेतु सूत्र से फिर क्या है, सर्पिश शब्द के साथ तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो फिर बन जाएगा, क्या बनेगा, कर्णत्व में सर्पीसा जानते, सर्पी शब्द से तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा सर्पीसा जानते। ये हेतु सूत्र से हो गया कर्णत्व में, और संबंध मात्र की विवक्षा में सर्पीसो जानते होता है। ठीक है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है मातु स्मृति। मातु स्मृति, माता का स्मरण करता है। किसका स्मरण करता है, माता का। ये देखिएगा, माता, यहाँ संबंध की विवक्षा है, मात्र और मात्र। किसकी विवक्षा है, संबंध मात्र की विवक्षा में मातृ शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है।
तो मातृ शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है मातु। मातृ शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है मातु। तो मातु पद में षष्ठी लगी हुई है। मातु स्मृति, माता का स्मरण करता है। और यदि संबंध की विवक्षा नहीं होगी तो फिर भाई माता को स्मरण करता है, तो यहाँ कर्म हो गया। तो क्या हो जाएगा? कर्म। फिर यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और वाक्य बन जाएगा मातरम स्मृति। ये देखिएगा, मातरम स्मृति। मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है मातरम स्मृति। तो कर्म में मातरम स्मृति और संबंध की विवक्षा होने पर मातु स्मृति, दोनों ही बता दिए मैंने आपको। इसी प्रकार है एदोदकस्य उपस्कृते। क्या है? एदोदकस्य उपस्कृते, लकड़ी जल को परिष्कृत करती है। क्या है? लकड़ी जल को परिष्कृत करती है। एद, यहां देखिएगा एद है, ये अकारांत पुल्लिंग है। और एदस जो है वो सकारांत नपुंसकलिंग भी होता है, और एद जो है अकारांत पुल्लिंग भी है। यहाँ एद करता है। और उदक जो है वह है जल। एद मीन्स लकड़ी, उदक मीन्स जल। देखिएगा, और दोनों समस्त पद को मिलाया, एद और उदक को मिलाया तो बन गया एदोदक। क्या बन गया? एदोदक। तो यहां पर समस्त पद बन गया एदोदक, एद और उदक। तो यहां समस्त पद अब बन गया कर्म, एदोदक। तो एदोदक कर्म की संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी षष्ठी शेष सूत्र से। तो षष्ठी शेष सूत्र से षष्ठी विभक्ति लगने पर एदोदकस्य ये आ गया, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। समस्त पद बन गया और यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ गया एदोदकस्य, एदोदक, और उसमें षष्ठी का एक वचन एदोदकस्य है। और समस्त पद क्या बन गया? एदोदकस्य उपस्कृते, एदोदकस्य उपस्कृते। मैंने अलग अलग करके भी बता दिया है आपको। अंतिम देखिएगा वाक्य इसी प्रकार से है, भजे शंभो चरणयो। क्या? भजे शंभो चरणयो, शंभु के चरणों को भजता हूं। मैं शंभु के चरणों को भजता हूं, भजन करता हूं शंभु जी के चरणों को। देखिएगा, भजे भजता हूं शंभो चरणयो। ये देखिएगा, दो चरण है ना, तो षष्ठी विभक्ति का बहु, क्षमा चाहूंगा, द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन। रामयो, चरण का चरणयो, षष्ठी का द्विवचन चरणयो। यहाँ संबंध मात्र की विवक्षा में चरण शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लगा हुआ है। ठीक है। और यदि संबंध मात्र की विवक्षा नहीं होगी तो फिर शंभु के चरणों को, तो कर्म में फिर यहाँ द्वितीय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों? द्वितीय हो जाएगी। द्वितीय व्यक्ति का दो चरण है तो द्वितीय का द्विवचन हो जाएगा। तो वाक्य क्या बन जाएगा? भजे शंभो चरणौ। क्या? भजे शंभो चरणौ। चरणौ में द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन लगा हुआ है। तो यहाँ तो कर्मत्व में हो गया और यहाँ संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी का द्विवचन लगा हुआ। इसी प्रकार से फलानाम तृप्तः, फलानाम तृप्तः। देखिएगा, यहाँ कर्ण की अविवक्षा है और संबंध की विवक्षा है। फलों से तृप्त, फलों से तृप्त, फलों द्वारा तृप्त। तो यहाँ कर्ण की तो अविवक्षा होगी और संबंध की विवक्षा होगी। संबंध की विवक्षा में फल बहुत सारे हैं, इसलिए फल शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। तो क्या बना? फलानाम। क्या हो गया मित्रों? फलानाम तृप्त, फलों से तृप्त। और यदि संबंध की विवक्षा नहीं है तो कर्ण की विवक्षा होने पर फिर भाई फलम शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलै तृप्त है। क्या हो जाएगा? फलै तृप्त है। ये है मित्रों षष्ठी शेष सूत्र। षष्ठी विभक्ति आज हमने प्रारंभ की है, उसका पहला विधि सूत्र है जिसकी मैंने आपके साथ में चर्चा की और मैंने अनेक आपको उदाहरण
दे करके मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। अगले क्लास में मैं पुनः आपके साथ में मिलता हूँ, तब तक के लिए वंदे मातरम।